प्रिय दोस्तों, मेरा नाम तन्मय है और मैं अपने इस विद्युत अनुभव के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम जो विद्युत का काम करते हैं उनमें आने वाली परेशानियों एवं जो कन्फ्यूजन होते हैं उनके निराकरण के लिए मैंने जो अभी तक अनुभव प्राप्त किए हैं उन अनुभव के बारे में मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे विद्युत के क्षेत्र में लिए गए अनुभव को जानना चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में अंत में मैं यह बताने वाला हूं कि अगले वीडियो में मैं कौन सा अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो को कृपया कर अंत तक अवश्य देखते रहिए। लेकिन दोस्तों, अपने अनुभवों को आपसे साझा करने से पहले मैं आपसे विद्युत सुरक्षा के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों विद्युत या बिजली किसी की दोस्त नहीं होती और वह किसी को छोड़ती भी नहीं। इसलिए सर्वप्रथम हमें और आपको विद्युत सुरक्षा के बारे में जानना अति आवश्यक है। विद्युत सुरक्षा दो भागों में होती है। पहला भाग है ऐसा ही करें और दूसरा भाग है ऐसा कदापि न करें। आइए देखते हैं कि ऐसा ही करें के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है। सिर्फ प्रशिक्षित व्यक्ति ही बिजली मरम्मत का कार्य करें। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो बिजली का काम जानते हैं या जिनको बिजली का काम आता है वो ही बिजली मरम्मत के काम में हाथ डालें, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना होती है और वो किसी दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हम बिजली किसी का काम करने के लिए किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से ही मरम्मत का काम करवाएं। अगला पॉइंट है बिजली की सभी लाइनों को चालू अवस्था में ही समझें जब तक कि उनके बंद होने की जांच सुनिश्चित न हो जाए। दोस्तों, बिजली की जैसे भी हम काम चालू करते हैं तो बिजली को हम ये समझें कि वो चालू ही है और उसमें करंट दौड़ रहा है, और इसके लिए हम कोई पैनल या कोई स्टार्टर वगैरह जब हम खोलते हैं तो उसके लिए हम टेस्ट लैंप से पहले उसको 3 फेज सप्लाई हो या कंट्रोल सप्लाई हो उसको पहले चेक करेंगे। उसके बाद जब वो बंद समझेंगे कि ये बंद है तभी हम उसमें हाथ डाल के काम करेंगे जिससे दुर्घटनाएं कम से कम हो। तीसरा पॉइंट है ये सुनिश्चित कर लें कि जोड़ने वाले बिजली की तार कटे ना हो, उन पर लगा हुआ आवरण खराब ना हो, न ही उनमें ऐंठन हो। तो बिजली के मतलब जैसे भी कोई बिजली के जो उपकरण होते हैं या पोर्टेबल जो उपकरण होते हैं उनमें जो तार लगे होते हैं वो कटे नहीं होना चाहिए और उनका इंसुलेशन जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए और ना ही उनमें ट्विस्ट या ऐंठन होना चाहिए। नहीं तो वो क्या है कि कट जाते हैं, किसी को करंट लग सकता है और उसका आवरण ख़राब होता है तो कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हम ये सुनिश्चित कर लेंगे पहले कि वो कटे नहीं होंगे। अगला पॉइंट है जांच लें कि सॉकेट में लगी हुई पिनें ढीली ना हो। बिजली के जो पॉइंट होते हैं, जो बेस होता है, जो प्लग होता है, उसकी जो 3 पिनें होती हैं वो ढीली ना होना चाहिए, क्योंकि ढीली होंगी तो उनमें स्पार्किंग होगी, करंट बढ़ेगा। इसलिए हम ये चेक कर लें कि पिनें ढीली ना हो। अगला पॉइंट आता है इसमें सुनिश्चित करें कि सप्लाई को आसानी से बंद किया जा सके। हम ये देख लें बिजली का कोई भी काम करने से पहले कि बिजली का जो मेन स्विच है जो हमारे काम करने से कितने दूर पे है और हम उसको आसानी से बंद कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब कैसे कोई एक्सीडेंट की संभावना अगर होती है तो तुरंत ही जो मेन स्विच जो है उसको बंद किया जा सके। तो ये सुनिश्चित कर लें कि सप्लाई को हम आसानी से बंद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है उन स्विचों का प्रयोग करें जिन पर साफ साफ ऑन और ऑफ लिखा हो और वो उपयुक्त एम्पियर के हों। तो दोस्तों, हम लोग ऐसे स्विच का उपयोग करना चाहिए या ऐसे ब्रेकर का यूज़ होना चाहिए जिसमें, या ऐसे क्लच ब्रेकर का उपयोग करना चाहिए जिसमें साफ साफ ये लिखा हो कि ये ऑन कहाँ है और ऑफ कहाँ है। क्योंकि क्या है कि ऑन और ऑफ किसी को बोला कि इसको ऑफ करो तो वो उसको मालूम होना चाहिए कि ऑन कहाँ होता है और ऑफ कहाँ होता है, और वो उपयुक्त एम्पियर के हो, मान लो जितना लोड है उसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ वो मेन स्विच होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद अगला पॉइंट है बार बार वोल्टेज और एम्पियर मात्रा की जांच करें और ये सुनिश्चित करें कि उपयुक्त हैं।
हम लोगों को क्या है, बिजली का काम करने के पहले बार बार अगर कोई स्टार्टर है या कोई पैनल है तो बार बार हमको उसका वोल्टेज और एम्पियर की जांच करना चाहिए, क्योंकि कोई हो सकता है कोई लूज सर्किट के हिसाब से कोई वोल्टेज कम मिल रहा हो, या मोटर है या मोटर कोई स्टार्टर है वो हाई एम्पियर ले रहा है, तो हम ये सुनिश्चित कर लें कि वे एम्पियर भी अच्छा है और वोल्टेज भी अच्छा है। इसके बाद आता है समय समय पर उपकरणों, सर्किट रोधकों आदि की जांच निपुण व्यक्ति से करवाएं। दोस्तों क्या होता है कि उपकरण और सर्किट मतलब क्लेट ब्रेकर जो होते हैं उनकी जांच हमको एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन से ही कराना चाहिए, जिसमें समय समय पर हमको कराते रहना चाहिए, जिससे वो उनका ब्रेक फॉल्ट नहीं होगा और वो ठीक अवस्था में कार्य करेंगे। इसके बाद आता है पॉइंट, पोर्टेबल बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय यह देख लें कि वो ठीक से अर्थ किया गया है तथा उपकरण से बिजली लीक नहीं हो रही है, केवल ठीक से लगा हुआ है और उसमें तनाव नहीं है। तो पोर्टेबल बिजली के उपकरण का मतलब होता है जैसे मिक्सी हुई आपकी, इलेक्ट्रिकल प्रेस हुई और ओवन हुआ, ये सब चीज़ें जो पोर्टेबल होती हैं उनका इस्तेमाल करते समय देख लें कि वो अर्थ है कि नहीं, या जहाँ पे हम लोगों ने प्लग लगाया है वहाँ पे अर्थ आ रहा है कि नहीं, तथा उपकरण से बिजली लीक तो नहीं हो रही है, कोई करंट तो नहीं लग रहा है, कोई शॉक तो नहीं लग रहा है और उसमें कोई टेंशन तो नहीं है, हमने बहुत दूर रखा है, बिजली कहीं दूर से लाए हैं तो कोई उसमें तनाव वनाव तो नहीं है। तो ये हमें पोर्टेबल बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल करते समय ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है ज्वालाग्राही वातावरण में वर्क परमिट का काम करें। दोस्तों इंडस्ट्रीज में जहाँ हाई टेंशन लाइन होती है, 11 kV होती है, 33 kV होती है, 132 kV होती है, 220 kV होती है, तो वहाँ पे हम लोगों को परमिट का उपयोग करना चाहिए। परमिट का उपयोग करने से क्या है, हम सुरक्षित हो जाते हैं काम करने वाला, और जो परमिट आपको देता है वो एक तरफ अर्थ कर देता है और उसमें डेंजर प्लेट या कुछ प्लेट लगा देता है जिससे कोई उसमें ऑन नहीं कर पाता। और जब वो आपको परमिट देता है तो एक सीक्रेट कोड बताता है और वो कोड से जो है आपको जब काम होने के बाद जब आप वो कोड बताएंगे तभी वो आपको मतलब चालू करेगा, और बीच में वो किसी के कहने पे वो चालू नहीं करेगा। इसलिए वर्क परमिट का उपयोग हमेशा करना चाहिए। इसके बाद आता है बिजली के खतरों को पहचानें और उन्हें तुरंत सचेत करें। दोस्तों हम कभी कभी जाते रहते हैं तो हमें किसी पैनल में कोई आग दिखे या कोई स्पार्किंग दिखे तो वो एक खतरा होता है कि इसमें आग लग जाएगी, भयंकर रूप ले लेगी, इसलिए हम उसको पहचान लेते हैं और उसे तुरंत बिजली विभाग में या किसी अधिकृत व्यक्ति को हम सूचित कर दें कि इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो जाके उसको अटेंड करेगा और बड़ी दुर्घटना होने से बच जाएगी। इसके बाद पॉइंट आता है शॉर्ट सर्किट होने या आग लगने पे मेन स्विच को पुनः बंद कर दें। तो दोस्तों क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होने पे, आग लगने पर मेन स्विच जो है बंद करने के लिए हमको फ़ौरन जाना चाहिए, और जैसे ही अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है या ट्रिप नहीं हुआ है तो हमको फ़ौरन जाके उसको बंद कर देना चाहिए, जिससे वो आगे दुर्घटना बढ़ न पाए। इसके बाद आता है पावर सप्लाई परिपथ पर कार्य करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि पावर सप्लाई बंद हो चुकी है। दोस्तों जब कभी हम किसी पैनल में काम करते हैं तो हम लोगों को पहले काम करने से पहले टेस्ट लैंप होता है जो हमारे पास, या जो वोल्टेज नापने का जो यंत्र होता है, उससे पहले हम उसकी सप्लाई जो है चेक कर लें, उसके बाद ही हाथ से हम काम करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। इसके बाद आता है बिजली का काम समाप्त हो जाने के बाद पावर पैनल के ढक्कन को बंद करके ही सप्लाई चालू करें। दोस्तों जब हम मेंटेनेंस का काम करते हैं और पैनल में जब हम सप्लाई किसी भी मेंटेनेंस का काम करते हैं और कार्य करते हैं तो क्या है, जब काम पूरा हो जाता है तो उसके ढक्कन को कई बार बिना बंद किए ही हम उसको मेन स्विच को ऑन करते हैं, जिसमें अगर मतलब सर्किट में अगर कोई फॉल्ट होगा तो क्या है कि फ़ौरन स्पार्किंग हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए पैनल को काम करने के बाद उसके ढक्कन को, दरवाजे को बंद कर दें, और बंद करने के बाद ही हम उसको पावर सप्लाई को चालू करेंगे। इसके बाद आता है पावर पैनल के सामने इंसुलेटेड रबर मैट अवश्य बिछाएं। दोस्तों क्या होता है कि हम बिजली में काम करते हैं, अगर कहीं लीकेज करंट आ गया या कोई करंट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो रबर मैट जो बिछी रहेगी पैनल के सामने, तो उसमें हमको शॉक नहीं लगेगा और हम बचे रहेंगे, है ना। तो इंसुलेटेड रबर मैट अवश्य उसके सामने, पैनल के सामने रखना चाहिए। और इसके बाद आता है पावर पैनल में डबल अर्थिंग अवश्य करें। पावर पैनल में जो होती है हम लोगों को डबल अर्थिंग इसलिए करना जरूरी है कि अगर हैवी करंट लीकेज हो रहा है या शॉर्ट सर्किट से हैवी करंट बढ़ गया तो फ़ौरन ही वो अर्थ हो जाएगा और बड़ा दुर्घटना होने से बच जाएगी। और अगर मान लो एक अर्थिंग कभी लूज भी हो गई या अर्थिंग टूट गई बीच में से, तो दूसरी अर्थिंग उसमें काम करती रहेगी, इसलिए हमको डबल अर्थिंग करना चाहिए। इसके बाद आता है
पावर कैपेसिटर चेक करने से पहले उसे बंद करके डिस्चार्ज अवध कर लें। दोस्तों क्या होता है, पावर कैपेसिटर को हम लोग ने बंद तो कर लिया, लेकिन कुछ सेकंड 10 या 15 सेकंड में जो है उसका जो वोल्टेज अपने दिया होता है उतना वोल्टेज उसमें अवश्य रहता है। और आप टेस्ट लैंप से उसको चेक करके देख सकते हैं। बंद करने के बाद भी 10-15 सेकंड जो है उसमें सप्लाई रहती है, तो उसके लिए उसको डिस्चार्ज अवर कर लें, अर्थ के एक वायर लें और अर्थ से उसको डिस्चार्ज कर लें कैपेसिटर में। उसके बाद ही आप उसमें हाथ डालें। इसके बाद आता है विद्युत रखरखाव। कार पूर्ण हो जाने के बाद कंट्रोल सप्लाई चेक करें, उसके बाद ही पावर सप्लाई करें। दोस्तों क्या होता है, काम करने के बाद हम लोग को ये करना चाहिए कि कंट्रोल सप्लाई चालू करके, जैसे स्टार्टर है, उसको अगर सप्लाई कंट्रोल सप्लाई से हम उसको ऑन ऑफ करके देख लें कि प्रॉपर मेन कॉन्टैक्ट हो, स्टार कॉन्टैक्ट ऑन हो रहा है कि नहीं, उसके बाद टाइमर काम कर रहा है नहीं, उसके बाद टाइमर के बाद वो डेल्टा हो रहा है कि नहीं 6 या 7 सेकंड बाद। तो ये हमको सबको देखने के बाद फिर कंट्रोल सप्लाई चालू करने के बाद ही हमको पावर सप्लाई चालू करना चाहिए। इसके बाद आता है ओवरलोड रिले, फ्यूज, MCCB की सेटिंग रिले चार्ट के अनुसार है। दोस्तों क्या होता है कि मोटर वगैरह जो रहती है या कोई इक्विपमेंट है, तो उसमें क्या जो रिले फ्यूज जो है हमको प्रॉपर कैपेसिटी का डालना चाहिए, ना तो अंडर कैपेसिटी का डालना चाहिए, ना तो ओवर कैपेसिटी का डालना चाहिए। और रिले की जो सेटिंग हम एम्पियर वगैरह की जो करते हैं वो मोटर के हिसाब से ही हमको करना चाहिए। कितने HP की मोटर है उसके हिसाब से कितना एम्पियर यूज़ होना चाहिए, उसकी सेटिंग हम रिले चार्ट के अनुसार ही करें। इसके बाद आता है विद्युत प्रकार करने से पहले प्रत्येक सर्किट को जीवित समझें और जब तक उसके बंद होने के लिए टेस्ट लैंप से हम चेक नहीं कर लें। तो दोस्तों क्या है, कार करने के पहले सर्किट को हम हमेशा चालू अवस्था में ही समझें कि इसमें लाइव करंट बह रहा है, तो हम उसको बंद करने के लिए पहले टेस्ट लैंप से चेक कर लें और उसके बाद ही हम उसमें हाथ डालें। इसके बाद आता है विद्युत का कार्य जारी रहने तक खतरे के पटल तथा अन्य चेतावनी संकेत अवश्य लगाएं। दोस्तों क्या होता है, हम काम करते हैं तो दूसरी जगह जहाँ मेन स्विच है उसको हमने बंद किया तो उसमें एक डेंजर प्लेट हमको जब अवश्य लगा देना चाहिए, या कार्य जारी करने की जो प्लेट आती है वो लगा कर रखना चाहिए, जिससे कोई मेन स्विच ऑन न कर पाए और जो हम काम कर रहे हैं या हमारा कोई साथी काम कर रहा है वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो। तो इसलिए चेतावनी संकेत हमको अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद आता है प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाओं का अनुभव रखें। हम लोगों को जैसे कोई करंट लग जाता है तो किसी को कैसे भी उसको कृत्रिम श्वसन देना है, ये सब जानकारी, फर्स्ट एड कैसे देना है, ये इसकी जानकारी हमको अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों फिर आगे अब अपन देखते हैं, ऐसा कदापि ना करें। जो दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा जो भाग है उसको ऐसा कदापि ना करें। उसके अंतर्गत कौन से पॉइंट आते हैं? पहला पॉइंट आता है उसमें, असुरक्षित अस्थायी जोड़ व खुले तार ना रखें। दोस्तों असुरक्षित और अस्थायी जोड़ हम ना रखें, तारों को खुला ना रखें, जहाँ कटा है जहाँ जोड़ है उसमें टेप लगा के रखें और उसको सुरक्षित करके हमें रखना चाहिए। इसके बाद आता है गीले बिजली उपकरणों से काम ना करें। दोस्तों बिजली के जो उपकरण, जो प्लायर है, स्क्रूड्राइवर है और जो भी टेस्ट लैंप है या स्पिनर सेट है, जो भी हो, गीले ना हो, जिनसे हम काम कर रहे हैं वो सूखे और वैसे होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, जिससे हमको करंट लगने की संभावना कम होती है। अब आता है इसके बाद बिजली के उपकरणों को अंदाज लगाकर ठीक ना करें, जानकारी होने पर ही ठीक करें। दोस्तों बिजली के उपकरणों को अंदाज लगाकर कभी भी ठीक नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ये स्विच ऐसा ऑन कर सकते हैं तो वहाँ हो जाएगा, ये बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा, या ये चालू करके एक बार स्विच बंद करके चालू करके देखें तो ऑन हो जाएगा। ये सब हमको नहीं करना चाहिए, अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए और सही जानकारी होने पर ही इसको ठीक करना चाहिए। इसके बाद आता है फ्यूज सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें छेड़िए मत। ब्लो हुए फ्यूज को तब तक न बदलें जब तक कि खराबी सुधार ना लें। तो दोस्तों फ्यूज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विद्युत में, और वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और अगर वो ब्लो हो गए हैं तो हमको जब तक कि फ्यूज ना बदलना चाहिए, जब तक कि उसकी खराबी जो है, शॉर्ट सर्किट है या कोई ओवरलोड हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसको हम सुधार ना लें। इसके बाद आता है बिना परिणाम जाने हुए किसी भी स्विच को ना चलाएं। दोस्तों हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये अगर हम मेन स्विच ऑन कर रहे हैं या इसमें कोई डेंजर प्लेट तो नहीं लगी है, या ये स्विच को हम ऑन कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हम सोचते हैं। तो इसमें हो सकता है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा हो और उसने कोई प्लेट ना लगाई हो, तो हमको उसका परिणाम जान लेना चाहिए कि क्या हो सकता है, उसके बाद ही हम मेन स्विच को चालू करेंगे या चलाएंगे। इसके बाद आता है बिजली के पॉइंट पर अत्यधिक दबाव न दें। दोस्तों क्या होता है, घरों में हम क्या है, बिजली के 3 पिन प्लग होते हैं, 3 पिन बेस होते हैं, उसमें क्या है कि टीवी भी लगा देंगे, मिक्सी भी लगा देंगे, या कोई भी छोटा इक्विपमेंट हम उसमें लगा लेते हैं। तो एक जो पॉइंट होता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म ना होगा, उसकी पिनें ख़राब नहीं होंगी
और फ्यूज वगैरह जो है वो नहीं उड़ेंगे। इसके बाद आता है बिजली की आग पर पानी जो है कदापि न डालें। आग बुझाने के लिए सूखी रेत, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और केमिकल पाउडर का उपयोग करें। दोस्तों पानी तो बिजली का दुश्मन होता है। इसके लिए हमको अगर आग लग गई है, कहीं पे हम देख रहे हैं कि कुछ स्पार्किंग हो रही है, तो हम उसमें पानी कदापि न डालें। उसमें सूखी रेत जो हमको कहीं से उपलब्ध हो जाए, सूखी रेत जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसमें पानी को बुझा देती है, आग को बुझा देती है, या केमिकल पाउडर का उपयोग हम आग बुझाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आता है बादल में बिजली चमकते समय ऊंचाई वाली इमारत के आसपास खड़े रहना। दोस्तों जब आकाशीय बिजली चमकती है तो जो बिजली गिरती है नीचे, उससे बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती हैं। तो हम किसी भी ऊंचाई वाली बिल्डिंग के बाजू से उससे टेक के या किसी बड़े पेड़ के पीछे नीचे में हमको नहीं खड़ा होना चाहिए, जिससे बिजली गिरने से हमको नुकसान ना हो। इसके बाद आता है कोई भी विद्युत कार्य अधिकृत कर्मचारियों से ही करवाएं। दोस्तों विद्युत के जो कार्य होते हैं बहुत टिपिकल होते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए अधिकृत जो व्यक्ति है जो बिजली का काम करता है, हमको केवल उसी से बिजली का कार्य कराना चाहिए। इसके बाद आता है विद्युत केबल्स खुले में न रखें और झूलती अवस्था से बचाएं। दोस्तों क्या होता है, हम काम करते हैं, कोई केबल लगाते हैं तो उसको ऐसे पटक देते हैं या रोड पे रख देते हैं या किसी फ्लोर पे रख देते हैं और या उसको झूलते हुए लटका देते हैं। तो कभी कभी क्या है, किसी के पैर में उलझ सकता है या किसी के सिर से टकरा सकता है। तो वो खुले में ना रखें और झूलती अवस्था से उसको बचा के रखें। दोस्तों अगर इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखकर यदि हम विद्युत संबंधित कोई भी काम करेंगे तो हम और हमारे साथ वाले जो साथी कर्मचारी है सुरक्षित रहेंगे तथा जीवन में कभी भी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको पुराने या जंग लगे नट बोल्टों को कैसे खोलें इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर वीडियो पर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। आपका कीमती समय निकालकर जो आपने ये वीडियो देखा है उसका धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे।